हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ बड़ी ऊर्जा के साथ आपके बीच में आया हूं और आज हम आप मिल करके एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसके चलते हमारे जुबान में, हमारी वाणी में, हमारी लेखन शैली में चार चांद लगने वाले हैं। आप जानना चाहेंगे वो चीज़ क्या है? जी, मैं बात कर रहा हूँ अलंकार की। अलंकार जिसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आज हमारी आपकी चर्चा अलंकार पे होने जा रही है। अलंकार को विशेष रूप से जानने से पहले हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आइए तो जानते हैं अलंकार। अलंकार जो है वो अलम धातु से मिलकर के बना हुआ है। अलम, अलम धनकार, ये अलम धन शब्द से बना हुआ है। अलम का मतलब होता है सुंदर। अलम का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर लगने वाला। सामान्य अर्थों में समझिए कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने को सुंदर दिखाने के लिए या कोई स्त्री अपने को सुंदर लगने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी तरीके से ही जब हम किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं वो अलंकार हैं। काव्य जानते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस काव्य में गीयता हो, जिस काव्य के पढ़ने से आनंद आए, उसको हम काव्य कहते हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ अलंकार का जो है, अलंकार यानी ऐसी चीज जो सुंदर लगने वाली हो, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा हम अगर देखें तो अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे, काव्य शोभा, काव्य शोभा कर्म, हेलो आप नोट करिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते, ये इसकी परिभाषा है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। आप ये समझिए कि काव्य की जो अलंकार शास्त्र विधा है, संस्कृत में जो अलंकार शास्त्र विधा है, जिसके प्रतिपादक, जिसके जनक आचार्य दंडी जिन्हें काव्य शास्त्र का प्रतिपादक कहा जाता है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य दंडी जिन्हें काव्य शास्त्र का प्रतिपादक कहा जाता है, उनकी द्वारा दी गई परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी गुण धर्म हैं उन्हें हम अलंकार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। आचार्य दंडी ने, पूछा जाता है अक्सर प्रश्नों में कि किसने कहा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अलंकार पे। जानते हैं भाषा के दो भेद हैं। जो हमारी भाषा है ना, भाषा के दो भेद हैं। एक जो हमारा है ध्वनि, एक होता है ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा है हमारा शब्द। एक ध्वनियां होती हैं, दूसरा शब्द होता है। और ध्वनि पे जो हमारे अलंकार हैं और जो हमारे शब्द पे अलंकार हैं, जो शब्द पे आधारित अलंकार हैं उन्हें शब्दालंकार, और जो ध्वनि पे हैं उन्हें हम अर्थालंकार की संज्ञा देते हैं। शब्दालंकार मतलब जिसके शब्दों द्वारा
अलंकार का बोध हो, जिसके शब्दों द्वारा अलंकार का बोध हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिसके अर्थों द्वारा, अर्थ द्वारा, आप नोट करते रहें, अर्थ द्वारा अलंकार का बोध हो उसे हम कहेंगे अर्थालंकार। कोई डाउट आपको? शब्दों के आधार पर जब हम अलंकार को परिभाषित करते हैं उन्हें कहते हैं शब्दालंकार, और जब हम अर्थ के आधार पर किसी चीज को हम परिभाषित करते हैं उसे कहते हैं अर्थालंकार। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम सबसे पहले अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आप तैयार हैं? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब देखिए अर्थालंकार जो है ना, इसको क्या करेंगे? अर्थ धन अलम धनकार। और यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हम थोड़ा सा विस्तृत बात करें तो यहाँ पे होगा अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। यहाँ पे होगी आपकी दीर्घ संधि। संधि में मैं थोड़ा सा आपको ले चल रहा हूँ, मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। अकह सवर्णे दीर्घ देख रहे हैं, यहाँ पे अ और यहाँ पे अ मिल करके आ हो गया। कहा जाता है अगर समान हरस का दीर्घ वाले शब्द आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। या ऐसे करें कि जो हमारा दीर्घ संधि हो जाती है। हालांकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अलंकार की बात करें, यानी अर्थों के आधार पर जिन अलंकारों को परिभाषित किया जाता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर हमारा कोई आता है वो है अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास। हेडिंग डालिए अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम आपको बताएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या? अनुमान होता है साथ साथ तरफों में चलने वाला, जो साथ साथ चलता है। अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें किसी शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। काव्य में जिस किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। हम मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रकवि हैं और जो आधुनिक युग के कवि हैं मैथिली शरणगुप्त चीरगांव झांसी में पैदा हुए, बहुत अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी एक कविता है यशोधरा साकेत, मैं वहां से उद्धृत करता हूँ। एक पद्य है, उसको मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है, पंचवटी में वो करते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। उस लाइन को मैं लिखूं यहाँ पे, कब कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल छल में। यहाँ पे देखिए जो च है, च है, च है और ये च है, इन शब्द की च वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। मैंने बोला ना कि किसी भी कविता में जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पे होगा अनुप्रास अलंकार। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको तुलसीदास जी का एक उदाहरण देता हूं। तुलसीदास अवधेश के बालक में कहते हैं, दमकै दतिया दुति दामिनी जो किल कै कल बाल विनोद करें। हेलो,
दम कै दतिया दुति दामिनी जो किल कै कल बाल विनोद करें अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बियरें। कहते हैं दम कै दतिया दुति दामिनी ज्यों। अब देखिए क्या तुलसीदास ने बाल रूप का वर्णन किया है। द और द। दमकै दतिया दुति दामिनी ज्यों। कहते हैं तुलसीदास जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल रूप को वर्णन करते हुए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जो दांत हैं दमक रहे हैं, चमक रहे हैं, दुति बिजली की तरीके से, तांबली की तरीके से उनके चकाचौंध कर दे रहे हैं संपूर्ण सृष्टि को। उनके दांत इतना तेज चमक रहे हैं। तो यहाँ पे कौन अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। स्पष्ट हो गया आपको? आइए मिटा दें। हाँ, ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा आप हेडिंग डालिए यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? अगर हम यमक अलंकार की बात करें तो जिस कविता में किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो, हेलो, पुनरावृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी एक बार शब्द आए तो उसका कुछ अलग अर्थ निकले, दूसरी बार आए तो उसका कुछ अलग अर्थ निकले, इसे कहते हैं यमक अलंकार। उदाहरण के रूप में हम बताएं, आपने पढ़ा होगा कनक ते 100 गुनी, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय, है ना। दोहा के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, जानते होंगे, जहाँ पे एक लघु और एक दीर्घ मात्राएं आती हैं। तो यहाँ पे देखिए यमक, यहाँ पे जो कनक शब्द आया है और यहाँ पे कनक शब्द आया, ये कनक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। एक कनक का अर्थ जो होता है वो होता है धतूरा, बेलाडोना, दवा आती है ना डायजेपम, ऐसे दवाएं खाने से नींद आती है। और दूसरा कनक का मतलब होता है सोना। सोना मतलब सोने वाला नहीं भाई, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आगे भाषा में कहना पड़ा, गोल्ड, ठीक है। एक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे का मतलब होता है सोना। कनक ते 100 गुनी, यानी एक जो कनक है, धतूरा जो है, वो दूसरे वाले सोने से 100 गुना ज्यादा मादकता देता है, आदमी उन्माद में आ जाता है। क्यों? एक है जिसको पाने से आदमी बोरा जाता है और दूसरा है जिसको खाने से आदमी बोरा जाता है। हेलो, अगर आप धतूरा को खाएंगे, ए भैया, धतूरा को खाएंगे तो आप बौराएंगे, ठीक, खाए, और सोना को पाएंगे तो भैया आप बौराएंगे। हेलो, बहुत लाइट मोड में आपको बताऊं कि जहां जिस कविता में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। एक कनक का मतलब धतूरा, खाएंगे तो बोरा जाएंगे, और एक कनक का मतलब सोना, पाएंगे तो बोरा जाएंगे, ठीक है। बिहारी दास ने गागर में सागर भर दिया है। ये है आपके यमक अलंकार की परिभाषा, जहां जिस कविता में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होता है। आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आइए, अब यमक के बाद मैं आपको एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। यमक के बाद एक होता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार से तात्पर्य ये है कि जहां एक शब्द की आवृत्ति तो एक ही बार होगी। ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे
उनके साथ समस्याएं आती हैं कि जो यमक और श्लेष को विभेद करना भूल जाते हैं या उनको स्पष्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जनमानस को बहुत ही छोटे शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, ठीक है, और उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक कनक आ गया तो उसका मतलब धतूरा हो गया, दूसरा कनक उसका मतलब सोना हो गया, एक के खाने से आदमी बौरा गया, दूसरे को पाने से बौरा गया। लेकिन श्लेष अलंकार थोड़ा सा यमक अलंकार से भिन्न है। श्लेष अलंकार की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी कविता में, किसी भी पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति सिर्फ एक ही बार होगी और उसके कई अर्थ निकलेंगे। एक बार आवृत्ति होगी और उसके कई अर्थ निकलेंगे। जैसे हम लिखते हैं सुबरन, उदाहरण लिखता हूं, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरा वाक्य लिखा गया है, मैंने लिखा है, मेरा नहीं किसी कवि का है। यहाँ पे जो शब्द आया है सुंदर, सुबरन, सुबरन एक ही बार आया है, लेकिन इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। एक जो सुबरन है ना, सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। एक जो सुबरन है ना, उसका अर्थ निकलता है सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुंदर वर्ण वाली स्त्री, ठीक है। और एक सुवर्ण का बहुत ही शाब्दिक अर्थ है, सुवर्ण का मतलब होता है सोना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुवर्ण के यहाँ पे तीन अर्थ आए। सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण कौन खोजता है भाई? कवि खोजता है कि सुंदर वर्ण मिल जाए तो मैं अच्छी कविता कर लूं, ठीक। दूसरा है सुंदर वर्ण वाली स्त्री, इसे कौन खोजता है भाई? व्यभिचारी खोजता है। व्यभिचारी मतलब किसे कहते हैं? व्यभिचारी मतलब दुष्ट खोजता है। जो दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति होता है, गलत चरित्र वाला व्यक्ति होता है, जिसकी कुदृष्टि स्त्री पे रहती है, वो हमेशा सुंदर दृष्टि वाली, सुंदर वर्ण वाली, कलर वाली स्त्री को ढूंढता है। और जो सोना है, सोना को कौन ढूंढता है भाई? चोर ढूंढता है कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको लेकर के फरार हो जाऊं। ध्यान दीजिए, इस कविता में सुवर्ण शब्द की आवृत्ति तो एक ही बार हुई, लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले और भिन्न भिन्न मतलब आए। ऐसा भी नहीं है कि एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होगी, नहीं, उसकी आवृत्ति बार बार तो हो सकती है, लेकिन दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। हेलो, स्पष्ट फिर कर दो एक बार। यमक में क्या होता है कि दो बार मतलब उनकी पुनरावृत्ति जब होगी तो भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शब्द हैं उनके दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे अगर वो कई बार भी प्रयोग हो सकते हैं तो। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी जो है बार बार आया है। एक पानी का मतलब नहीं कहते मेरे, अरे भाई मेरी पानी रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना, ठीक है। दूसरा पानी का मतलब क्या होता है? जो H2O भाई साइंस की भाषा में जल, समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से पानी के तीन अर्थ हैं और वो तीनों अर्थों में मोती, मानुष और चून शब्दों को अलग अलग लगाया गया है। वहां पे भी श्लेष अलंकार की व्यंजना होती है। एक बार मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो हमारा यमक अलंकार है उसके जो है भिन्न भिन्न अर्थ तो होते ही हैं, लेकिन डिफरेंस अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। और श्लेष अलंकार जो होता है वो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। वहां पे जैसे कनक, एक कनक का धतूरा हो गया, एक कनक का सोना हो गया, एक बार कनक, दो बार कनक शब्द आया और दो अर्थ निकले, ठीक है। यहाँ पे तीन बार आएगा, तीन अर्थ निकलेंगे, या एक बार आएगा तो तीन अर्थ निकलेंगे, दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। जिसमें दो से ज्यादा अर्थ निकले समझ लीजिए कि वहां पे आपके तुरंत हो रहे हैं श्लेष अलंकार। और भी तमाम चीजें, और भी कविताएं हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, या तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वहां पे भी अगर देखेंगे तो एक अलंकार, हालांकि इसमें तो बहुत विवाद है, कई अलंकार होते हैं। सुपर टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। आइए, इस तरीके से जो आपके ये अलंकार का जो एक पार्ट है वो हमारा पूरा होता है। और अब हम आते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर जब हम अलंकारों की व्यंजना करते हैं तब होता है हमारा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में सबसे पहले हम नोट करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार या अंग्रेजी में इसको सिमिली कहा जाता है। उपमा अलंकार हम कहते किसको? उपमा का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, कंपैरिजन करना, जहां पे किन्हीं दो चीजों की तुलना की जाएगी, एक प्रत्यक्ष रहेगा और एक अप्रत्यक्ष रहेगा, उसको हम कहेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के जो कुछ विशेष शब्द हैं वह मैं आपको बताऊं, जिसमें एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण गुणधर्म, साधारण गुण या धर्म, और चौथा होता है, ध्यान दीजिएगा, चौथा होता है सादृश्यवाचक शब्द। सादृश्यवाचक शब्द ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ये मुख्य शब्द हैं उपमेय, उपमान और साधारण गुणधर्म, सादृश्यवाचक। उपमेय जो होता है वो होता है प्रस्तुत, सामने होगा। उपमान जो होगा वो होगा आपका अप्रस्तुत। ठीक है, मैं एक उदाहरण दूं, जैसे लिखेंगे मुख चंद्र सा सुंदर है, यहां से वाक्य लिखे हम, मुख चंद्र सा सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को एकदम समझने की कोशिश करें। मुख चंद्र सा सुंदर है, मैंने आपको बताया बच्चों, जो हमारा प्रत्यक्ष रहेगा, जो हमारा दिखेगा, मुंह दिख रहा है, ये हो गया हमारा प्रस्तुत, और इसे कहेंगे हम क्या? उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे बोलेंगे हम उपमेय। और चंद्र यहाँ पे अप्रत्यक्ष है, एकदम ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अप्रत्यक्ष। इसको आज पहली बार पढ़िए, आखिरी बार पढ़िए। मैं वो चैलेंज के साथ करता हूं कि यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को बहुत सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे क्या आता है ये मतलब नहीं है, मैं किस चीज को कितने सरल शब्दों में समझा पा रहा हूं, बात ये है। ठीक है, अप्रत्यक्ष है, और जो अप्रत्यक्ष है उसे कहते हैं उपमान। उपमान माने जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। आप नोट कर लीजिएगा। सा क्या है भाई? यहाँ पे सा जो है यहाँ पे सादृश्यवाचक शब्द है, सॉरी साधारण नहीं, हाँ सादृश्यवाचक शब्द है यहाँ पे। सादृश्य मतलब क्या? समानता। चंद्र और मुख में यही शब्द है जो समानता दिखा रहा है। सादृश्यवाचक शब्द, सादृश्यवाचक शब्द का मतलब समानता सूचक शब्द। हेलो, समानता सूचक शब्द, उसे कहेंगे सादृश्यवाचक शब्द। और यहाँ पे जो सुंदर है, यह दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन है, इसे कहेंगे साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म, और इन सबको मिला करके हमारा बनेगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार।
कोई डाउट आपको? मैंने बोला कि उपमा अलंकार जहां पे किन्हीं दो चीजों की तुलना की जाती है, या हम ये कह दें जिस अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। यहां पे लिख दें हम सीधे ऐसे, उपमेय की उपमान से तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, वहां पे होता है उपमा अलंकार। इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। सा शब्द आ गया जैसे तुलना की जाए। कोई डाउट? मैंने बोला कि उपमा के 4 भाग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, सादृश्यवाचक शब्द। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, जो प्रस्तुत होता है, सामने होता है। उपमान वो होता है जो अप्रस्तुत होता है और जिससे तुलना की जाती है। साधारण गुणधर्म वो चीज होती है जो समानता सूचक होता है, और सादृश्यवाचक शब्द वो होता है जो दोनों के बीच में तुलनात्मक शब्द होता है। और इन सब को मिलाकर मैंने बोला मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ मुख प्रस्तुत है, उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। चंद्र अप्रत्यक्ष है, ये उपमान है जिससे तुलना की जा रही है। सा जो है सादृश्यवाचक शब्द या समानता सूचक शब्द है। सुंदर यहाँ पे साधारण गुणधर्म है, और इन सबको मिलकर के हो गया उपमा अलंकार। हम कहेंगे जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो वहां पर होता है आपका उपमा अलंकार। आइए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उपमा अलंकार के बाद हम दूसरा आते हैं अर्थालंकार के अंदर ही जो है हमारा आता है रूपक अलंकार। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार। अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं, METAPHOR। हालांकि इंग्लिश मतलब नहीं है, हमारी इंग्लिश वाली स्लाइड में अलग से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। आपको ध्यान रहे कि मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को समानांतर पढ़ाता हूं, उसके व्याकरण को। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार जैसे मैंने शब्द बताया था, उपमेय और उपमान। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, हेलो भाई साहब, भेद रहित आरोप। अब सोचेंगे सर ये भेद रहित आरोप से आप क्या कहना चाहते हैं? भेद रहित आरोप का सीधा मतलब है जब आपको ये स्पष्ट न हो कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। समझ रहे हैं ना? उपमेय कौन है और उपमान कौन है, दोनों को पृथक करना, दोनों को भेद करना जब आपको स्पष्ट न हो, उसे कहेंगे हम क्या? रूपक अलंकार। उदाहरण के रूप में सूरदास जी का लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई अर्थात मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। ध्यान दीजिएगा, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, की वंदना करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि अर्थालंकार कैसे है, देख रहे हैं यहां शब्द में आप नहीं जा पा रहे, जब उसका अर्थ निकाल रहे हैं तब आपको अलंकार स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए ये क्या है आपका? अर्थालंकार है। चरण कमल, यहां पे अब देखिए, इसको उपमेय मान लीजिए, इसको मान लीजिए उपमान। ठीक, अगर हम मान लें कि चरण ही कमल है कि कमल चरण है, ये स्पष्ट नहीं है। ध्यान दे रहे हैं, भेद रहित आरोप है। मैं श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं। समान नहीं, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं।
यानी श्री कृष्ण के जी के जो कमल हैं, चरण हैं वो कमल हैं, या ये कह सकते हैं जो कमल है वही चरण है। हेलो, उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप। अगर इसी वाक्य को ऐसे लिखें कि कमल के समान, हेलो, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं। चरणों की, हालांकि तो वो गलत हो जाएगा अर्थ इसका, वंदना करता हूं कमल के समान। अगर जब हम कमल के समान कह देंगे तब तो उपमेय में उपमान की तुलना कर दी गई। हेलो, उपमेय से उपमान की तुलना कर दी गई। अगर तुलना कर दी जाएगी तब तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा और इसका जो है अर्थ भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए चरण और कमल दोनों को एक मान लिया गया, दोनों में भेद रहित आरोप हो गया और कह दिया गया कि इसमें कौन सा अलंकार, माफ कीजिएगा, रूपक अलंकार। मिटाते हैं, नोट कर लिया। दूसरा उदाहरण हम एक ले सकते हैं, कविता पढ़े होंगे, बीती विभावरी जागरी। अब की बार सुपर टेट में प्रश्न भी आया हुआ था। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। है ना, उसमें बोलते हैं ना कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कल कल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। यहाँ पे नायक नायिका के माध्यम से भोर का वर्णन करते हैं, कभी बिहाग उस गान का वर्णन करते हैं जो भोर में गाया जाता है, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो जागरण की अवस्था है उसमें उसकी बात करते हैं। कभी यहाँ पे भी रूपक अलंकार की व्यंजना की गई है। अब हम रूपक अलंकार के बाद हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार भाई? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है? आपका प्रश्न होगा कि सर ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार है, फिर वही दो शब्दों से लेकर के बनाए, एक हमारा उपमेय और दूसरा उपमान। जब उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, हेलो, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो सूचक शब्द हैं इसको आप नोट कर लें, सूचक शब्द हैं वो आएगा मनहु, मानो और जनहु, जानो। ये शब्द जैसे ही किसी का एकदम पकड़ाए, मनहु, मानो, जनहु, जानो, सीधे आप लिख दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनो माने मानो, उसके समान। जब संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कहते हैं सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, है ना, आता परम प्रभात जो लाइन है उसमें भी आपका आएगा कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। या मैं उसको सीधे पंचवटी में चलता हूं तो लाइनें लिखते हैं। ये लाइन है, पुलक पुलक प्रकट करती है धरती, करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, हरित तृणों के नोकों से। ठीक, और फिर यहां लिखेंगे मानो, मानो झूम रहे हों, मानो झूम रहे हों तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से, झोंकों से। देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती, यानी जो पंचवटी में जो चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम और माता सीता और भाई लक्ष्मण जहाँ पे हैं, उस पंचवटी में क्या है कि इतनी धरती प्रसन्न है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। वो अपनी खुशी जो धरती ना, हरे भरे जो तृण है ना,
उनके नोकों से हिलती है, जब हवा बहती है तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है, धरती प्रसन्नता प्रकट करती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो मानवीकरण अलंकार होगा, मैं आगे की चीजों में बताऊंगा आपको, लेकिन मानो झूम रहे हैं मतलब संभावना व्यक्त की गई है। लगता है कि मंद पवन के धीरे धीरे हवाओं के झोंकों से जो हमारे तरु हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, मानो झूम रहे हों, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो झूम रहे हैं, मस्त हो गए हैं, और मतलब उसमें पूरा सराबोर हो गए हैं। तो ये देखो मानो शब्द आ गया ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा। क्यों हुआ भाई? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई। किसकी संभावना व्यक्त की गई? तब जो है और ये पवन जो है, तब जो है हमारा क्या हो गया भाई? उपमेय हो गया। हेलो, उपमेय हो गया। उपमेय का मतलब ये प्रस्तुत हो गया, और पवन हमारा क्या हो गया भाई? उपमान हो गया। उपमान मतलब अप्रस्तुत हो गया। हो गया कि नहीं? और झूमना क्या हो गया? साधारण गुणधर्म हो गया, और संभावना व्यक्त की गई हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आप नोट करिए, ठीक? मिटाओ, चलिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देख रहे हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति जो है अतिशय, अतिशय उक्ति। उक्ति मतलब कही गई, अतिशय मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके, जिसमें किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण ऐसे करें, हनुमान के पूंछ में, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। लंका सारी जल गई, अब गए निशाचर भाग। हेलो, गए निशाचर भाग। लोग नहीं कहते हैं? कहते हैं अरे यार मैं बताऊं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं? जैसे कोई बोले स्कूल में आया और बोला, टीचर ने फोन किया, हेलो बोल देना कि दाई को कि मर्सिडीज लेकर के जाएगी और मार्केट से आलू खरीद करके लेके आएगी। बच्चे कह रहे हैं सर देखने में तो चिरकुट लग रहे हैं, मर्सिडीज से इनकी नौकरानी आलू लेने जाती है। मेरी बात समझ रहे? तो इसे कहते हैं भौकाल मारना, बात को बढ़ा चढ़ा के कह देना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। नहीं कहते अरे यार क्या फेंक रहे हो भाई, जम नहीं रहा। ठीक है? जैसे कोई बोला, भाई अगर मेरे पास इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बंदूक होती धाए से गोली मारता, इतनी पानी, इतनी बारिश हो जाती ना, सब मेंटेन हो जाता। बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। यहां पे जो कह रहा है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाएगा। हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी, तब तक क्या हुआ? पूरी लंका भी जल गई, और जितने भी राक्षस से सब फरार हो गए। संभव है? मैं देखिए धर्म के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सीधे सीधे उदाहरण दे रहा हूं आपको साहित्य में कि पूंछ में आग भी नहीं लगी और निशाचर भी भाग गए। जैसे उसमें है धनुष तोड़ने वाले प्रसंग में है, आपने उसमें सुना होगा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, कि जैसे ही रघुपति कुल अर्थात श्री राम जी ने उस धनुष को छुआ कि धनुष टूट गया। और जबकि इतने बड़े राजा महाराजा लोग आए थे, धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, हार गए सीता के जी के स्वयंवर में। और ऐसा क्या हुआ कि जो है तुरंत जो है प्रभु ने छुआ भी नहीं, छुआ था कि टूट गया। यानी प्रभु का कोई दोष नहीं, परशुराम को जवाब देते हैं कि देखिए भाई छूते ही धनुष टूट गया तो हमारा उसमें क्या दोष है।
इसे कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। आप उसको नोट कर लीजिए। आइए अब अतिशयोक्ति अलंकार के बाद आप नोट करेंगे मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण। अब ये आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है? इंग्लिश में हम इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों, जब किसी सजीव व्यक्ति की विशेषता किसी निर्जीव व्यक्ति में दिखाई जाती है, वहां पे होता है मानवीकरण अलंकार। यानी किसी मानव के स्वाभाविक गुण को किसी निर्जीव चीज में दिखा दिया जाए तो वहां होता है मानवीकरण अलंकार। वो कैसे होगा? मानवीकरण अलंकार कैसे होगा भाई? एक उदाहरण के रूप में अगर दिखाएं, जैसे हम कहें अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। नागरी माने स्त्री, तारा घट उषा नागरी, है ना। उषा क्या है? जो प्रातः काल की बेला है, उसकी तुलना उसको जो है किसी स्त्री को मान लिया गया है। ठीक है। वो पनघट में भाई कौन करता है? पनघट यानी जो कुआं है उसमें पानी निकालने का काम कौन करता है? स्त्री करती है। और स्त्री को क्या है यहाँ पे? उषा है, यानी प्रातः काल है, यानी एक निर्जीव चीज है, सजीव से उसकी तुलना कर दी गई, और ये हो गया मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण कैसे है जो मैंने अभी आपको बताया, ये लाइन है, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। हरित तृणों के नोकों से, ध्यान दीजिएगा, हरित तृणों के नोकों से। जो पुलक प्रकट करना, प्रशंसा प्रकट करना किसका गुण है भाई? व्यक्ति का गुण है। व्यक्ति मतलब सजीव का गुण है। और ये किसके माध्यम से हो रहा है? धरती के माध्यम से हो रहा है। नॉन लिविंग बीइंग, न्यूटन लेटर के माध्यम से हो रहा है। अंग्रेजी में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो जब किसी सजीव व्यक्ति का गुणधर्म किसी निर्जीव के सापेक्ष तुलना में कर दिया जाता है, उसके आवश्यक कर दिया जाता है, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये हो गए आपके। अब मैं इसमें कुछ विशेष बातों को आपसे बताऊंगा, नोट करिए। मैंने आपको बताया कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक कोटि और है अलंकारों की, मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं लोग बताते होंगे, हालांकि पूछा भी जाता है। एक तीसरा है, तीसरा जो है ना वो है पाश्चात्य, पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार। पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार, उसमें तीन आते हैं। पहला आता है आपका मानवीकरण। ध्यान दीजिएगा, जो मानवीकरण है ये आपके पाश्चात्य आधुनिक अलंकार में आता है। दूसरा है आपका ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है विशेषण विपर्यय अलंकार। ये पूछा जाता है, विशेषण विपर्यय अलंकार। हम पर इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसको कहते हैं ओनोमोटोपोइया, और इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश में भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच, मानवीकरण, ध्वनि सूचक, विशेषण विपर्यय अलंकार। आप इसको नोट कर लीजिए। मानवीकरण तो मैंने भी आपको बता दिया, ध्वनि सूचक और विशेषण विपर्यय अलंकार मैं अभी आपको बता रहा हूं, नोट करिए। मिटाता हूं।
हमारा जो ध्वनि सूचक है, जैसे कोई इसमें कोई ध्वनि सुनाई देगी, जैसे चरर मरर खुल गए एक झोंकों से, जैसे हम कह दें चरर मरर खुल गए एक झोंके से, एक झोंके से। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है।